नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। थोड़ी सी जिंदगानी है ये, बहती नदियों का पानी है ये। थोड़ी सी जिंदगानी है ये, बहती नदियों का पानी है ये पटाखे की है फुलझड़ी। नाम जप ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी। नाम जप ले घड़ी दो। कोई आया कोई जाएगा, कौन किसके पीछे जाएगा। कोई आया कोई जाएगा, कौन किसके पीछे जाएगा। यहाँ सबको है अपनी पड़ी। नाम जप ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी। नाम जप ले घड़ी दो। क्या करने तो आया यहाँ, तूने क्या कर दिया है यहाँ। क्या करने तो आया यहाँ, तूने क्या कर दिया है यहाँ। टूट जाए श्वासों की लड़ी। नाम जप ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी। नाम जप ले घड़ी। बड़ा सुंदर है गुरु का जीवन, गाए भक्ति में है मेरा मन। बड़ा सुंदर है गुरु का जीवन, गाए भक्ति में है मेरा मन। जोड़ ली है कड़ी से कड़ी। नाम जप ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी। नाम जप ले घड़ी। मुनि प्रभव का कहना तुम्हें, गुरु चरणों में रहना हमें। मुनि प्रभव का कहना तुम्हें, गुरु चरणों में रहना हमें। लगन मेरे गुरु संग लगी,
जप ले घड़ी दो घड़ी जिंदगी की ना टूटे लड़ी। नाम जप ले घड़ी दो घड़ी जिंदगी की ना टूटे लड़ी। नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। गुरु कृपा से, गुरु आज्ञा से एक भजन आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी, जिसके भाव हैं कि हम सब ने एक बार नहीं अनेक बार पिछले जन्मों के अंदर तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन किए और उनका सानिध्य भी पाया, उनकी वाणी भी सुनी, पर अभी तक हम अपने प्रमाद को नहीं छोड़ पाए, मोह माया को नहीं छोड़ पाए और हम प्रभु के बताए मार्ग पर चल नहीं पाए, जिसका अब हमें पश्चाताप भी है। और अब इस जन्म में हमें सतगुरु मिले हैं, तो सतगुरु से मिले हुए ज्ञान का हमें लाभ उठा करके अब इस जन्मों जन्मों की भटकन को समाप्त करना है। आइए बड़े प्रेम से एक बार सुने, दूसरी बार साथ में बोलने का भाव रखेंगे। प्रभु तूने था कहा साथ चल मेरे वहाँ, शाश्वत सुख है जहाँ मैं ही न आया। प्रभु तूने था कहा साथ चल मेरे वहाँ, शाश्वत सुख है जहाँ मैं ही न आया। हम प्रभु से कहते हैं कि प्रभु आपने तो बहुत बुलाया, हमें बहुत आह्वान किया, चलो मेरे साथ चलो, जहाँ शाश्वत सुख है वहाँ चलेंगे, पर मेरी कमी रही कि मैं ही नहीं आया। प्रभु तूने था कहा साथ चल मेरे वहाँ, शाश्वत सुख है जहाँ मैं ही न आया। बोलो प्रभु तूने था कहा साथ चल मेरे वहाँ, शाश्वत सुख है जहाँ मैं ही न। पापों का बंधन किया, दुखों का सर्जन किया, पापों का बंधन किया, दुखों का सर्जन किया, अब मैं पछताऊँ यहाँ मैं क्यों न आया। प्रभु तूने था कहा साथ चल मेरे वहाँ, शाश्वत सुख है जहाँ मैं ही न आया। बात है उस काल की तू विचरता था यहीं, मैं भी था यहीं कहीं, मैं भी था यहीं कहीं। बात है उस काल की तू विचरता था यहीं, मैं भी था यहीं कहीं, मैं भी था यहीं कहीं। मेरे दुखड़े देख कर, मेरे पर भव जान कर, तुझको करुणा गई, तुझको करुणा गई। मेरे दुखड़े देख कर, मेरे
पर भव जान कर तुझको करुणा गई, तुझको करुणा गई। था मैं विषयों में फंसा और कषायों से घिरा, था मैं विषयों में फंसा और कषायों से घिरा, फिर भी तूने की दया मैं ही न आया। प्रभु तूने था कहा साथ चल मेरे वहाँ, प्रभु तूने था कहा साथ चल मेरे। शाश्वत सुख है जहाँ मैं ही न आया। आया था मैं समौसरन, वाणी भी की थी श्रवण। आया था मैं समौसरन, वाणी भी की थी श्रवण। फिर भी ना टूटा भरम, फिर भी ना टूटा भरम। प्रभु तूने किए कई यतन, ठुकराई तेरी शरण। कैसे थे मेरे करम, कैसे थे मेरे करम। प्रभु तूने किए कई यतन, ठुकराई तेरी शरण। कैसे थे मेरे करम, कैसे थे मेरे करम। रोग था मेरा बड़ा, तूने तो दी थी दवा। रोग था मेरा बड़ा, तूने तो दी थी दवा। मैं ही खुद पीछे हटा, मैं ही न आया। प्रभु तूने था कहा साथ चल मेरे वहाँ, वत सुख है जहाँ मैं ही न आया। गुजरे युग भव काल में, कर्मों के जंजाल में। पुण्य से शासन मिला, पुण्य से शासन मिला। गुजरे युग भव काल में, कर्मों के जंजाल में। पुण्यों से शासन मिला, पुण्यों से शासन मिला। वाणी गुरुवर की सुनी, चेतना मेरी जगी। अब भटकना ही नहीं, अब भटकना ही नहीं। वाणी गुरुवर की सुनी, चेतना मेरी जगी। अब भटकना ही नहीं, अब भटकना ही नहीं। अब यही निश्चय किया, मुझको तो तिरना यहाँ। अब यही निश्चय किया, मुझको तो तिरना यहाँ। आना है मुझको वहाँ, जहाँ मैं न आया। प्रभु तूने था कहा साथ चल मेरे वहाँ, शाश्वत सुख है मैं ही न आया। सभी बोलिए, प्रभु तूने था कहा साथ चल मेरे वहाँ,
शाश्वत सुख है जहाँ मैं ही न आया। पापों का बंधन किया, दुखों का सर्जन किया। पापों का बंधन किया, दुखों का सर्जन। अब मैं पछताऊँ यहाँ मैं क्यों न आया, मैं ही न आया, मैं क्यों न आया। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आगम ज्ञाता उपाध्याय भगवन पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। धम्म मंगल मुकुट अहिंसा संयमो तमो देवा नमस्ते जस धमे सया जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जे जोड़ गोरानो एक बार वंदना, हजार बार वंदना। एक लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना। लाख बार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जे हाथ अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्विरतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर शोभायमान आगम रसिका महासाध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब एवं समादरणीय महासाध्वी वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं और बहनों, ऐसी पुण्य दे से भाग्य दे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आज का सौभाग्यशाली दिन कि आज हम सभी को गुरुदेव का पावन सानिध्य और गुरुदेव का मंगलमय व्याख्यान श्रवण करने का भी सौभाग्य मिलेगा। तो हम चलें श्रीमद् समवायान्य सूत्र 32वां समवाय 32 योग संग्रह। 32 उन बातों का संग्रह है जिन बातों का जीवन में आचरण आत्मा को
महान आत्मा और आत्मा को महान आत्मा से परम आत्म दशा तक पहुंचाने में समर्थ है। यदि हम पूछें कि कोई व्यक्ति परमात्मा क्यों बनना चाहता है, तो उसका साधारण सा उत्तर कि मैं दुनिया के झंझटों से अब मुक्ति चाहता हूँ। परम आत्म का मतलब आत्मा की वो शांत अवस्था, वो विशुद्धतम पर्याय जहाँ पर कोई कर्म नहीं, कर्म की कोई माया नहीं, और जब कर्म नहीं तो कोई कार्बन शरीर नहीं, मीन्स शरीर नहीं तो शारीरिक कोई वेदना नहीं, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, और समस्त दुखों से मुक्त अवस्था का नाम है परमात्मा अवस्था। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए ये 32 इंग्रेडिएंट्स हैं, ये 32 ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ज़िंदगी में इनटेक करने से, इम्बाइब करने से, उन्हें ट्रांसलेट करने से आत्मा खुद में ही परमात्मा को प्रकट कर सकता है। तो हम चले, आज का हमारा टॉपिक है संवेग। क्या शब्द है? संवेग। दुनिया में कभी कभी डरना अच्छा होता है और कभी कभी डरना अच्छा नहीं होता। वैसे जो सामान्य डर है वह भय मोहनीय कर्म के उदय भाव में डर लगता है। मगर अब बात आती है कि किससे डरना धर्म का अंग है और किससे डरना धर्म से दूर लेकर के जाता है। क्योंकि दर्शन के जो आचार आते हैं, सम्यक्तों के जो आचार आते हैं, उसमें उस सम्यक्तों को दूषित करने वाला पहला ही पॉइंट है शंका। कौन सा है? शंका का एक मतलब तो डाउट भी होता है और शंका का एक मतलब भय भी होता है। व्यक्ति कहता है ना, मैं शंकित हूँ। मैं कैसा हूँ? शंकित हूँ, मुझे ऐसा होने की आशंका है। तो वहाँ पर वो डर, वो खतरा, वो भय का वातावरण जो वो महसूस कर रहा है कि कुछ ऐसा गलत हो सकता है, और जिसके मन में कुछ ऐसा डर बैठा है, वो 7 तरह के भय है, कोई भी डर उसमें है तो वो धर्म की विशुद्ध आराधना नहीं कर पाता। तो वहाँ पर तो प्रभु ने कहा कि डरना नहीं, अर्थात निर्भय होकर के संयम की, तप की आराधना करना। मगर जब बात चलती है संवेग की, तो संवेग का मतलब क्या है? सम उपसर्ग है और ओ विजी धातु से वेग शब्द बना है, जिसका मीनिंग है भय और चलना। वेग का यहाँ मतलब क्या है? वैसे तो वेग का मतलब बोल देते हैं किसी की स्पीड, मगर यहाँ वेग का मतलब पहला मीनिंग है डरना और दूसरा मीनिंग है गति करना। और अक्सर होता है जब कभी व्यक्ति किसी चीज़ से डरता है तो वहाँ से तो भागता ही है, वहाँ से तो मूव करता ही है। जब 84 में दंगे फसाद होने लगे थे तो कितने लोग अपने बसे बसाए बिजनेस को, घरों को छोड़ करके किन किन शहरों में आकर के बस गए। अब विचार करना है उनके उन घरों को छोड़ने का प्रयोजन, रीज़न बिहाइंड क्या था? वो वहाँ अनसेफ फील कर रहे थे, खतरा महसूस कर रहे थे। और जहाँ खतरा है वहाँ व्यक्ति ज़्यादा लंबे टाइम नहीं रुकता, वो बोलता है यहाँ से निकल जाओ तो अच्छा है, इस जगह को छोड़ो, और जो सेफ स्थान है उसकी ओर मूव करने का वो प्लान बनाता है। तो संवेग का मतलब डरना भी है और गति भी करना है। मगर डरना किससे? बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बोलते हमें स्थानक से डर लगता है। क्यों डर लगता है? बोले जी वहाँ ना महाराज जी नियम करवाते हैं ऐसे ऐसे करके, तो फिर मन नहीं करता जाने का।
वो बोलते हैं 5 समय के हफ्ते में करनी है, वो बोलते हैं कंदमूल नहीं खाना है, इतने दिन ये उपवास इत्यादि करना है, पक्के के पक्की तुम प्रतिक्रमण बोल बोल करके कर लो। अब वो बच्चा कहता है मेरे को तुम्हारा डर लगता है, मगर वो डरना तो अच्छा नहीं है, धर्म से डरना अच्छा नहीं है। मगर डरना किससे? साधारण शब्द में बोले तो पाप से डरना अच्छा है। एक श्लोक आता है, हर डर गुरु डर गांव डर, हर डर गुरु डर गांव डर, डर करने में सार, तुलसी डरे सो उबरे, गाफिल खावे मार। हर का मतलब भगवान, किससे डरो? ये वैसे देखा जाए एक व्यवहार भाषा है कि भगवान से डरो, मगर देखा जाए वीतराग शासन में तो कहा जाता है भगवान से डरने की कोई ज़रूरत। भगवान तो सबके लिए कैसे हैं? सबके लिए सेम है। भगवान किसी को ना सुख देने वाले हैं और ना किसी को दुख देने वाले हैं। तुम जहर खाओगे तो तड़पना तुम्हें पड़ेगा। यदि तुम अमृत, कोई अच्छी चीज़, न्यूट्रिशन जिसमें वैल्यूज़ अच्छी है, तुम भूखे पेट हो, तुम्हारे लिए वो नॉरिशिंग डाइट तुम्हें बड़ा सुकून देगी। अर्थात जैसा करोगे वैसा अनुभव तुम्हें होगा। तुम जहर किसी कमरे में कमरा, कमरे में कमरा, कमरे में कमरा, जैसे मानतुंगाचार्य जी को कितने ताले लगा करके तुम किसी ऐसी जगह पे जाके भी करोगे तो भी उसका फल मिलेगा। और यदि तुम सबके सामने करो, मैं तुझे छाती ठोक करके कहता हूँ मैं ये करता हूँ, तो भी उस कर्म का फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। अब विचार करना है डरना किससे। कहते हैं एक बार एक आचार्य, मतलब जो पढ़ाने वाले थे, उन्होंने बच्चों से कहा कि मैं तुम्हें एक मिट्टी का या मोम का मुर्गा बना करके देता हूँ। तुम्हें ये मुर्गा वहाँ पर मारना है, इसकी गर्दन को अलग करना है जहाँ पर कोई भी तुम्हें देखता ना हो। अब उनमें से एक गया, झोंपड़ी के पास ही किनारे पर गया और देखा इधर उधर कुछ कोई नहीं देख रहा और गर्दन तोड़ दी, मरोड़ दी। दूसरे वाला सोच रहा है इधर उधर तो अभी तो ये वृक्ष देख रहे हैं, ये पक्षी देख रहे हैं, कोई भी आकर देख सकता है। वो किसी गुफा में चला गया और उस गुफा में अंधेरा ही अंधेरा। वो सोचता है मेरे को भी नहीं दिख रहा तो ये, और यहाँ पर कोई देखने वाला भी नहीं। उसने वहाँ जा कर के उसका गर्दन मरोड़ दी। अब तीसरे वाला था, वो भी बहुत दूर दूर तक भटका, मगर उसे क्या रियलाइज़ हो रहा है, मुझे तो पता है ना मैं ये कर रहा हूँ, और भगवान तो सब कुछ ही जानते हैं कि कौन किस टाइम क्या कर रहा है। और ध्यान देना, डरने का मतलब क्या होता है? डरने का मतलब है जहाँ तुम्हें प्रेम होता है ना, प्रेम समझते हैं ना, प्रेम भी दो तरह का होता है, एक कंडीशनल, एक अनकंडीशनल। कंडीशनल में तुम सामने वाले के ऊपर कोई शर्त लगा कर के उससे प्रेम करते हो कि क्योंकि तुम्हें उससे कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा है। और अनकंडीशनल मीन्स तुम्हारा स्वभाव है प्रेम करना, तुम्हारा स्वभाव है केयर करना। तुम अपनी नेचर को रोक नहीं पाते। घर में होते हैं ना कुछ लोग, वो कहते हैं भाई हम गए थे उसके घर में, उसने तो हमें पूछा ही नहीं, उसने तो ड्राई फ्रूट वाली ट्रे सामने पड़ी थी, उसने तो खोल के ढक्कन भी नहीं ऐसे किया, और तुम हो कह रहे इनको कॉफ़ी पिलाओ, इनको ये खिलाओ, उनको वो खिलाओ। वो बोलता है भाई वो उसकी नेचर थी, वो संस्कार उसके थे, उसको ऐसे ही मिले होंगे, मगर हमें ऐसे संस्कार नहीं मिले। अब विचार करना है, अब जिससे प्रेम है, यदि अनकंडीशनली भगवान से ही प्रेम है, तो जिससे भी तुम्हें प्रेम होता है तुम उसके रूठने से भय करते हो कि वो मेरे से रूठ ना जाए, मैं उसकी नज़रों में गिर ना जाऊँ, मैं उसकी नज़रों में कहीं डाउन ना चला जाऊँ। तो जिन्हें भगवान से प्रेम है तो वो तो मन से क्या सोचते हैं, मैं कुछ भी करूँगा भगवान तो मुझे, मैं भले आंखें बंद करके भी कर लूँ वो चीज़, मगर भगवान तो। और जिससे प्रेम है वो सोचता है मैं जिससे प्रेम है उसकी नज़रों से गिरना नहीं चाहता। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, हर डर, भगवान का डर। किसका डर? भगवान का डर। अब बहुत बार घर में जब झगड़े होते हैं तो बहू रानी जब बहुत तंग हो जाती है, वो क्या बोलती है, कर लो जिसने तंग करना, भगवान तो देख। अब भगवान को देखने का मतलब क्या है, जो कर्म करोगे कर्म का फल तो तुम्हें
भोगना ही पड़ेगा। तो पहला पॉइंट, डरना अच्छा है कब? यदि तुम पाप से डरते हो, भगवान को ही तुम एक ऐसा स्थान बना करके कि भाई मैं भगवान से डरता हूँ। सपोज करो कोई तुम्हें बोलता है चलो तुम इस मंदिर में चलो, जहाँ पर लोगों की बहुत मान्यता जुड़ी हुई, और वहाँ पर बोलते हैं तुम यहाँ पर कसम खा करके बोल लो कि तुमने ऐसा किया या नहीं किया, ऐसा देखा या नहीं देखा। तो वहाँ पर व्यक्ति क्या सोचता है, ये दरबार किसका है? एक लौकिक मान्यता है ना कि ये भगवान का स्थान है, तो यहाँ पर मैं झूठ, डर है अंदर की यदि मैंने यहाँ पर झूठ बोला तो कुछ ना कुछ मेरे ऊपर कुछ बुरा प्रभाव इस चीज़ का आ सकता है। तो पहला पॉइंट हर डर। दूसरा डर है गुरु का डर। किसका डर? गुरु का डर। अब गुरु से डरने का मतलब अब ये नहीं है कि गुरु सामने बस सांस सूखने लग पड़े। डरने का मतलब क्या? डरने का मतलब कि उनका मेरे प्रति जो व्यवहार है वो वैसा ही प्रेम पूर्वक रहे, उनके मन में ज़रा भी फीकापन ना आए मेरे प्रति। कारण वो यदि हर चीज़ के लिए समझाते रहेंगे तो मैं तो अभी नाजान भी हूँ, मैं अनजान भी हूँ, नादान भी हूँ, मगर वो समझाते रहेंगे तो कहते हैं ना, इतने लोगों की दुनिया की बातों का असर नहीं होता जितना असर गुरु की बात का हो जाता है। तो वो सोचता है कि गुरु नाराज ना हो, इस बात का डर रहता है। किस बात का डर? कि गुरु नाराज नहीं होने चाहिए। अब ये सेकंड वाला डर, ये डरना भी तो अच्छा है ना। गुरु महाराज को पता चल गया, नियम तो करके गया था कि मैं ये चीज़ नहीं खाऊंगा, मगर वो दूसरे बंदे ने तो वीडियो बना कर लाया। हाँ महाराज ये देखो आपका भगत, आप बोलते हो कि आप तो कथा में भी नाम ले देते हो कि बहुत अच्छा श्रावक है, ये देखो क्या करता है, इसके बेटे की शादी पे भी शराब लगी। अब विचार करो, जिसे डर है। डर कब? जब प्रेम है, समर्पण है गुरुओं के प्रति, तो उसके मन में वो एक भय होता है, मेरे गुरु मेरे से नाराज ना हो जाए। भले किसी को इस बात का भी डर होता है, आज तक इनकी बहुत कृपा रही है, वो कृपा बंद ना हो जाए। मगर अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो गुरु के प्रति जो समर्पण है, तो शिष्य सोचता है मेरी मुक्ति का आधार मेरी गुरु की कृपा है। किसकी कृपा है? यदि मेरे गुरु नाराज है तो मुझे कोई सुधारने वाला नहीं है। अर्थात एक गुरु ही है जिनकी बात को मैं सुनता हूँ, तो मुझे उनको नाराज नहीं करना। अर्थात जिसके मन में गुरु के प्रति भी कैसा सम्मान है कि वो मेरे से नाराज ना हो, तो वो दूसरा डर भी तो अच्छा है ना, गुरु डर। तीसरा है गांव डर। कौन सा डर? गांव का मतलब शहर का, सोसाइटी का। अब आपकी भाषा में बोले तो शरीके का डर। हाँ, तो बोलते हमारा शरीका तो सबसे बुरी चीज़ होती, जो कोई शत्रु भी नहीं ना करता, वो कौन कर देता है। मगर ध्यान देना है, तुम्हारे मन में यदि डर होगा ना, एटलीस्ट तुम कुछ गलत नहीं करोगे। कहते ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी सवाए, बिन पानी बिन साबुन बिन साबुन बिन कुछ भी बोल लो, बिन साबुन बिन क्रीम के निर्मल करे सभा। मैं यदि तुम्हें क्लीन करने वाला कोई है, तुम्हारी गलतियों को बताने वाला कोई है, भले वो क्रिटिसाइज करके पब्लिसाइज्ड भी कर रहा है, मगर वो कौन है? तुम्हारा शरीका बोल लो, तुम्हारा शहर बोल लो, तुम्हारा गली मोहल्ला बोल लो। पुराने टाइम में तो शाम का टाइम होता ना, तो औरतें मंजी डा करके गली में बैठ जाते थे, सब्जियां भी करती रहती और सारी गली मोहल्ले का भी पोस्टमार्टम करती रहती। तेरे को पता चला उसका ऐसा हुआ, तेरा ऐसा हुआ। अब बंदा सोचता है कि भाई वहाँ पर बात चली गई ना, तो पूरे शहर में बात। और आजकल तो बड़े आराम से व्हाट्सएप, इतने सारे आपके ग्रुप्स बने हुए हैं, एक थोड़ी सी शॉट मिलता है तो सारी दुनिया में घूम जाता है। अर्थात यदि डर होगा कि मैं कुछ ऐसा नहीं करूँ जिसके कारण बदनामी का सामना करना पड़े, तो व्यक्ति की सपोज कभी कदम बढ़ भी रहे थे गलत ट्रैक पर जाने के लिए, कुछ गलत करने के लिए, मगर उसी टाइम उसके कदम क्या हो गए? रुक गए। ये रुकना, ये डरना अच्छा है, ये रुकना और डरना बुरा नहीं है। तो संवेग का मतलब
दो मीनिंग दिए, संवेग अर्थात डरना भी और बढ़ना भी। अर्थात बुराई से डरेंगे तो बुराई से रुक जाएंगे, बढ़ना किसकी ओर? अच्छाई की ओर। किसकी ओर बढ़ना? अच्छाई की ओर। और संवेग शास्त्रीय शब्द है, तो समवेग, सम का मतलब बैलेंस्ड, सम का मतलब बैलेंस्ड, एक संतुलित वेग। संतुलित का मतलब जैसे एक व्यक्ति बहुत ओवर स्पीड के साथ गाड़ी चलाता है, अब ओवर स्पीड के साथ चलाएगा तो कभी प्रॉब्लम हो सकती है, कभी भी हो सकती है। और यदि बहुत धीमे धीमे चलाता है, बहुत ही धीमे धीमे 10 की स्पीड में गाड़ी चला रहा है, तो बाकियों को भी तो प्रॉब्लम होगी और आगे वाले भी बोलेंगे, साथ बैठने वाले भी बोलेंगे। मगर एक बैलेंस्ड, एक एवरेज स्पीड पे चलता है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, और अपनी साइड में चलता है, अपने लक्ष्य का उसे ध्यान है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। रास्ते में बहुत कुछ आता है, कभी खड्डा आ रहा है तो खड्डे से बचा करके चलता है, कभी और डिस्ट्रैक्शन आती है, रुकावट आती है, वहाँ से बचा करके चलता है। अर्थात जो उसका रूट है, उस रूट से जितने भी अलग अलग जगह है जो उसे डिस्टर्ब करने वाली है, डिस्ट्रैक्ट करने वाली, उन सब से बचना, और जो देखा जाए उसकी मंजिल है उसकी ओर बढ़ते चले जाना। डरना और बढ़ते चले जाना। डरना किससे? वैसे तो डर उनको लगता है ना जिनकी वो करवाया नहीं होता पोल्यूशन वाला। जब चंडीगढ़ जैसे शहर में चले जाए और सपोज करो अब हेलमेट नहीं है तो सोचते हैं रास्ते में मामा जी खड़े होंगे, हाँ कहीं चालान ना कट जाए, जेब में पैसा भी नहीं है, क्या बोलेंगे। वहाँ पे भी तो डरते हैं ना कि चलो वो सामने है, हम अभी हेलमेट यदि नीचे रखा हुआ तो तब तो टांग लेते हैं सिर पे, मगर अदरवाइज। अर्थात डरना और बढ़ना, दोनों चीज़ें। किससे डरना? नुकसान से डरना, और किसकी ओर बढ़ना? लाभ की ओर बढ़ना। अब आत्मा का नुकसान किस में है? आत्मा का नुकसान किस में है? आत्मा का लाभ, बेनिफिट किस में है? तो भगवान की भाषा में कहे तो दुनिया के जितने भी भोगों के साधन है, ये क्षण मित्त सुखा बहु काल दुखा, ये थोड़ी देर का आनंद है, इसमें कितना पुण्य हमारा बर्बाद हो जाता है। और जैसे दिया जलाने के लिए तेल चाहिए, दिया जब जलता है तो रोशनी तो देता है, मगर साथ साथ कालीमा, वो जिसका काजल बन जाता है, कालीमा कितनी छोड़ जाता है। ऐसे ही जब ज़िंदगी में कुछ उजाला हमें लग रहा है, सब कुछ स्पिक एंड स्पैन है, सब कुछ चमक दमक है, ज़िंदगी में ये सब कुछ होना चाहिए, अब मटेरियलिस्टिक चीज़ें सारी है, मगर ध्यान देना है इतना कुछ मिल रहा है तो वहाँ कौन सा तेल कंज्यूम हो रहा है? पुण्य का। कौन सा तेल कंज्यूम हो रहा है? पुण्य का। अब जगमग जगमग तो हो रही है, मगर उसके साथ साथ कालीमा, पापों की कालीमा, पाप बढ़ रहे हैं। और ध्यान देना, यदि नया तेल नहीं डाला जा रहा, नए तेल की इन्वेस्टमेंट नहीं की जा रही कि भाई मेरे पास तो अभी भरा पड़ा है बर्तन, मैं रोज़ रोज़ उसमें कुछ ना कुछ डाल रहा हूँ, जैसे ही थोड़ा कम होता है मैं ऐसे डाल दूँगा, मगर इसमें तो नहीं डाला जा रहा। लाइट उसकी प्रॉपर ली जा रही है, पुण्य तो पूरा भोगा जा रहा है, कभी गोवा का ट्रिप जा रहा है, कभी वहाँ जा रहे हैं, कभी ये खाना है, कभी वो पहनना है, मगर उससे हो क्या रहा है? पुण्य बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है? पाप बढ़ रहा है। और एक टाइम ऐसा आता है कि यदि तो उसी जन्म में उसका सपोज पुण्य जवाब दे गया तो तभी दिवाला निकल जाता है। और किसी किसी का लास्ट वाले टाइम में बहुत तड़पते छटपटाते हुए प्राण निकले, पुण्यहीन हो गया, और अगले भव में सपोज कहीं पैदा भी हुआ है तो वहाँ पर ऐसे दीनहीन कुलों में पैदा हुआ जहाँ कोई उसे पूछने वाला नहीं है। अर्थात संवेग का मतलब उस मार्ग की ओर बढ़ना जो डील प्रॉफिटेबल हो, उस डील को करना जिसमें हमें लाभ हो सके। और आत्मा का लाभ किसमें है? जिसमें उसकी शांति की बढ़ोतरी हो सके, उसका ज्ञान बढ़ सके, उसकी श्रद्धा बढ़ सके, उसका चारित्र खिल सके। अर्थात यदि इनकी ओर पराक्रम किया जा रहा है तो वो बढ़ना अच्छा है। और जहाँ पर पाप की बातें हैं, कोई बुलाने भी आता है, बोलता नहीं भाई मेरा मन नहीं। राजा परदेसी
जब तक तो दुनिया में रचा पचा था तब तक तो सारे पाप कर रहा था, मगर जब जागृत हुआ, वैराग्य ऐसा आया है अंदर से, अब वो सूर्यकांता रानी आती है, भोगों के निमंत्रण भी देती है, मगर अब वहाँ से तो क्या लगता है, उदासीनता, डर लगता है, नहीं अब ये चीज़ों में अपना पुण्य बर्बाद नहीं करना, अपना आत्म भाव मलिन नहीं करना, मुझे शुद्ध दृष्टि से आगे बढ़ना है। महाशतक जी की अर्धांगिनी रेवती, महाशतक उपासक दशांग जी में 8वां अध्ययन आता है, और वो रेवती कैसी थी, घर वाला तो कैसा है, साधु पुरुष, धर्मात्मा, सज्जनात्मा, और घर वाली कैसी है, सबको चलने दो, शराब भी, कबाब भी, हर दुनिया का जो बुरा से बुरा काम है सारे उसके अंदर है। अब उसको तड़प उठती है कि ये अब मेरे प्रति वैसा क्यों नहीं रहा, मगर अब उन्हें क्या है, दुनिया के भोगों से बच रहे हैं कि मुझे अब भय लगता है, क्यों, क्योंकि अब मुझे उस शाश्वत सुख की अभिलाषा है जिसके आने के बाद वो कभी जाए नहीं। अर्थात जब दुनिया से भय लगने लग जाए, मोक्ष की अभिलाषा जागृत होने लग जाए, उस समय आत्मा की दशा का नाम है संवेग की दशा। कौन सी दशा? जब तक तो घर बहुत अच्छे से चल रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बच्चे भी कहना मान रहे हैं, बहुएं भी कहना मान रही है, फैक्ट्री भी अच्छे से चल रही है, शरीर भी ठीक ठाक चल रहा है, 1-2 दवाइयाँ लगी हैं, बस अच्छे से चल रहा है, रेपुटेशन भी अच्छी है, तब तक तो शायद धर्म के प्रति इतना झुकाव नहीं होता। मगर जब ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, बच्चे की शादी नहीं हो रही, शादी होगी, खटपट रोज रहती, फैक्ट्री में कभी कोई मशीन ख़राब है, कभी कोई मशीन ख़राब है, पैसे लोग ले जाते हैं, वापस नहीं कोई कर रहा, करोड़ों का घाटा पड़ गया है, और ऐसे टाइम में जब देखता है कोई रिश्तेदार आकर के राजी नहीं, बच्चे अपने अपने कमरों में बिजी है, हमें बुलाकर राजी नहीं, वो सोचते हैं हमने इतना कुछ किया, किसके लिए किया, इतना कुछ किया किसके लिए किया, क्या हमने अपनी आत्मा का कुछ किया? तब जाकर के कईयों को ख्याल आता है, अरे हमने खुद के लिए तो किया ही नहीं, और फिर वो कुछ ना कुछ धर्म करने की भावना तो भाते हैं, मगर पूर्व का अभ्यास दुनिया का इतना ज़्यादा कि उनका धर्म में मन नहीं लगता। क्या नहीं लगता? बार बार आरत ध्यान करते, बार बार उन्हीं चीज़ों को रिकॉल करते हैं, मैंने उसका इतना किया था, मैंने उसको इतना दिया था, आज मुझे कोई पूछने वाला नहीं। मगर जिस व्यक्ति ने धर्म किया है, सपोज थोड़ा थोड़ा भी किया है, वो जानता है कि दुनिया का तो यही स्वरूप है, कभी किसी को जल्दी दिख जाता है और कभी किसी को लेट दिखता है, और कभी दिखता है सबको मगर इग्नोर कर देते। क्यों? क्योंकि आज जिस कंधे पे सर रख के रोते हैं, वो जब सपोज कंधा हट जाता है तो दूसरा कंधा ढूंढ लेते, और इसी कारण संवेग भाव आ नहीं पाता। मगर भगवान ने क्या बोला, जब आत्मा में संवेग आता है, अर्थात दुनिया से भय और मोक्ष की अभिलाषा, मुक्ति की अभिलाषा अंदर जागती है कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। बहुत से ऐसे होते हैं ना, कहते सब कुछ है जी घर में, बस घर में शांति नहीं है, अंदर शांति नहीं। तो वहाँ पर उसका आंसर क्या है, तुम डिटैच होना सीखो। तुम क्या होना सीखो? डिटैच होना सीखो, उन चीज़ों से अनासक्त होना सीखो, अदरवाइज प्राण निकलेंगे उस टाइम भी तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। मगर यदि आज ही तुम्हें अवेयरनेस आ गई कि दुनिया का कोई भी संबंध शाश्वत नहीं, भले सुंदर से सुंदर मकान, सुंदर से सुंदर कपड़े, सुंदर से सुंदर पत्नी, सुंदर से सुंदर बच्चे, कोई भी तुम्हारी आध्यात्मिक साधना में, उसे बढ़ाने में देखा जाए कोई कारण नहीं बनेगा। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी उन्नति का कारण वो संवेग का भाव बनेगा। तो भगवान से पूछा जाता है 29वें अध्याय में कि संवेग से क्या मिलता है, तो भगवान फरमाते हैं कि जब संवेग आता है तो आत्मा के अंदर अणुत्तर धर्म श्रद्धा जागृत होती। कैसी धर्म श्रद्धा? अणुत्तर। अणुत्तर का मतलब है जिससे ऊपर आज तक श्रद्धा आई नहीं थी। मीन्स उसका अब धर्म में ऐसा मन लगता है, दुनिया से वो किनारा करता है
कि भाई मैंने बहुत धोखे खा करके देख लिए दुनिया में, बहुत लोगों का करके देख लिया, अब अपना भी संवारने दो। अब जब अपनी बारी आती है तो वो सोचता है कि मेरी आत्मा का कल्याण होगा तो कैसे होगा। अब जब संवेग आया है तो संवेग से उसके अंदर धर्म के प्रति श्रद्धा, विश्वास, रुचि, इंटरेस्ट, इंक्लिनेशन बहुत बढ़ने लग जाता है। और जब बढ़ता है तो उसको बहुत इंटरेस्ट आता है कि मेरा मन अब लग रहा है, मैं धर्म कर रहा हूँ, मेरा मन टिक रहा है, अब मेरे को किसी से शिकवे शिकायतें नहीं आ रही, बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि जितना जिसने लेना था वो लेकर के चला गया, जितना मेरे को मिलना था वो मेरे को मिल गया, अब मेरे को खपने की ज़रूरत नहीं। और जब आण उत्तर धर्म श्रद्धा जागृत हुई, धर्म के प्रति दृढ़ आस्था जागृत हुई, तो भगवान कहते हैं कि उस दृढ़ आस्था से उसका एंड रिजल्ट क्या मिला कि उस आत्मा ने अनंतानुबंधी के जो कषाय है उनको क्षीण कर दिया। अनंतानुबंधी का मतलब जो अनंत संसार परिभ्रमण का अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट कर देते, एक मीनिंग तो यह आया। दूसरा मीनिंग है कि ऐसे उग्र क्रोध इत्यादि आते हैं कि जिन्हें रोकना भी कठिन है, सारी उम्र ही गुस्से में निकलती, सारी उम्र अपने घमंड ईगो को पुष्ट करने में निकलती, अब वो संस्कार उसके टूटने लग जाए। गुरुदेव पधार। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, होत चुकदा संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा सुके, बूटे हरे कर देंदा पौंदे, हो केड़ा माले बन के आया मैनू वेख लैण दे, हो केड़ा माले बन के आया, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूलि आगम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी। तो बड़े सौभाग्य से आज लग रहा है ये बगिया हरी भरी, और जब खुद माली घर पहुंच जाए तो ऐसा लगता है कि अब सब कुछ मिल गया। तो और अभी व्यवधान ना डालते हैं, बस 2-4 मिनट में कंप्लीट करें अपनी बात को। अनंतानुबंधी के कषाय वो टूटने लग जाते। अनंतानुबंधी का मतलब जब सपोज अभी क्रोध आया, बहुत उग्र आया, और जब इतना उग्र आया सेकेंड टाइम उससे भी ज़्यादा उग्र आया, थर्ड टाइम उससे भी उग्र आया, और ये सारी उम्र भर ऐसा ही चलता रहा, खपते खपते ही सारी जिंदगी निकल गई। ध्यान देना है, यदि हमारी जिंदगी कुड़ते हुए निकल रही है तो अच्छी नहीं है, कड़ते हुए निकले तो अच्छी है, कुड़ते हुए निकले तो अच्छी नहीं है।
अब जिसके अंदर धर्म के प्रति इतनी श्रद्धा जाग जाती है तो अब उसके अंदर वो कषाय भी कम मंद होने लग जाते हैं। वो सोचता है किसके लिए लड़ना, किस चीज़ को पाने के लिए लड़ना, जो अपना है वो अपने पास है, फिर क्यों इतना मन पे बोझ रखना, घमंड किसका करना, किसको दिखाना, जब पता है एक दिन सब मिट्टी में मिलने वाले, फिर किसके लिए अपनी ईगो को पुष्ट करके दिखाना, छल कपट किसके लिए करना। अर्थात कपट करके किस इमेज को बनाना चाहते, कपट करके हम क्या पाना चाहते, जो पाएंगे भी वो भी सदा रहने वाला नहीं है। और चौथा पॉइंट वो सोचता है लोभ किस चीज़ का करना, लोभ किस चीज़ का करना, जो जिसके भाग्य का है उसको मिल रहा है। मैं सपोज आज कितना कुछ इकट्ठा कर भी लूँ तो भी वो शाश्वत रूप से मेरे साथ रहने वाला नहीं। और उसी के साथ साथ उसका वो दर्शन मोहनीय का त्रिक, जिसमें सम्यक्त मोहनीय, मिश्र मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय, ये 3 और 4 वो साथ के साथ क्या होने लग जाते हैं, क्षीण होने लग जाते हैं। 3 स्थितियां हो सकती है, या तो उपशम या उनका क्षय या उनका क्षोभ। अब इनके बाद क्या होता है, क्या लाभ मिलता है आत्मा को, तो इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे, प्रेम से गुनगुनाएंगे। जागे मन में मुक्ति की जो प्यास है, जागे मन में मुक्ति की जो, धर्म के बिन न लगता कोई खास है। जागे मन में मुक्ति की जो, धर्म के बिन न लगता कोई, जिन वचनों पे बढ़ता जब विश्वास है, मुक्ति मंजिल हो जाती तब पास है। जिन वचनों पे बढ़ता जब विश्वास है, मुक्ति मंजिल हो जाती तब, हाँ पास है जी पास है संवेग इसका नाम। जागे मन में मुक्ति की जो प्यास है, धर्म के बिन न लगता कोई, शास्त्र वाणी सुनने की अनुपम लगन है लग जाते, शुद्ध स्वरूप को पाओ में भावना मन में जग जाती। शास्त्र वाणी सुनने की अनुपम लगन है लग जाते, शुद्ध स्वरूप को पाओ में भावना मन में जग जाती। आत्म रमण प्रभु को नमन, आत्म रमण प्रभु को नमन, मंजिल का रहता ध्यान। दुनिया के सुख दुख का दे आभास है, दुनिया के सुख दुख का दे आभास, हो संवेग से आत्म गुण विकास है, विकास है विकास है संवेग इसका नाम। जागे मन में मुक्ति की जो, धर्म के बिन न लगता कोई खास है। जागे मन में मुक्ति की जो प्यास है, धर्म के बिन न लगता कोई। जब धर्म खास लगने लग जाए ना, सबसे इम्पोर्टेंट, जवाई राजा से भी इम्पोर्टेंट लगने जाए, इट मीन्स आत्मा मुक्ति की ओर जरूर जल्दी जल्दी पहुँचेगी। गुरुदेव पधारे,
तो गुरुदेव अपने श्रीमुख से मंगल में हमें जिन वाणी का प्रसाद दे, इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम। जीर्ण वयन अनुरक्ता जीर्ण वयन जे करन्ति भावेण अमला असंकिलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर। सबकी आवाज ठीक तरह नहीं आई तो चीखना नहीं, आराम से बोलना। अपनी जीवा को, दिल दिमाग को भगवान का जयकारा लगा के पवित्र करना। श्रद्धा भक्ति प्रेम से बोलिए भगवान महावीर। अच्छा लगा नहीं? पहले बोल देते, ना बोलते तो तीसरी बार फिर बुलवाता। पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतमादि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। लुधियाना का उपनगर सुंदर नगर, कितना अच्छा वातावरण बना हुआ है। चतुर्विध संघ जहां पर विराजमान, जहां चतुर्विध संघ विराजमान होता है वो स्थान तीर्थ स्थान होता है। उन क्षणों को याद करो जब भगवान इस धरती पर विराजमान थे। समो शरण लगा था। 8 महाप्रतिहारी जिनके साथ अशोक वृक्ष, स्फटिक का सिंहासन, 3 छत्र, आभा मंडल, इंद्र महाराज जिनको क्या कर रहे हैं, चमर झुला, आकाश में देव धुंधवी, फूलों की वर्षा देवताओं के द्वारा की जाने वाली अचित फूलों की, और भगवान की दिव्य वाणी निर्ग्रंथ प्रवचन सुनाया जा रहा है। और सुनने वाले कौन? कोई हमारे में से कोई वहां हो सकता है? हो सकता नहीं, हो सकता है कोई देवी देवता के रूप में उस समय हो, और अब उनका जन्म पूरा हो गया वहां का, और जहां पर आके उन्होंने क्या कर लिया। हो सकता है, असंभव नास्ति तो नहीं कह सकते।
लेकिन क्या करें, याद नहीं रहता, याद नहीं मोक्षा। कितने मनोहारी भगवान के चरणों में 11 गणधर विराजमान, साधु संघ, और दूसरी ओर भगवान की प्रमुख शिष्या भगवती आर्या श्री चंदन वाला जी। 36,000 साधवियां और 14,000 साधु, चाहे सारे उस समय ना हो, लेकिन होंगे तो बहुत ना भगवान के साथ। चलो 36,000 नहीं तो हजारों तो होंगे, 14,000 नहीं वो भी हजारों होंगे। जब साधु साधवियां इतने, तो श्रावक श्राविकें कितने होंगे। जब भी कहीं पर साधु साधवियां इकट्ठे होते हैं तो जितने श्रावक श्राविकाएं हैं, श्रद्धावान है, सबका रुझान किस ओर होता है। 86 में जब चद्दर महोत्सव था ना अंबाला में, प्रवर्तक चद्दर महोत्सव, तो 3 दिन तो ऐसे लगा जैसे मेले में भीड़ होती है ना। स्थानक ऐसे हर समय भरा रहता था। जब आचार्य भगवान पधारे, जब जब ऐसे मौके होते हैं तो लोग सोचते हैं जाएंगे एक साथ में तो सदा थोड़े दर्शन होंगे। जो भी बड़े बड़े संत हैं, साधवियां हैं, वहां विराजमान होंगे, एक बार में ही दर्शन हो जाएंगे। और उनके दर्शनों का लाभ लेने के लिए जनता चारों ओर से आती है। जे पंचमे आरे में इस समय जब जे कुछ देखने को मिल जाता है, तो चौथे आरे में जब तीर्थंकर भगवान विराजमान होते हैं तो उस समय कितना भव्य वातावरण होगा। और ऐसा देखने का मौका किनको मिलता है? सौभाग्यशाली को। कहते कितने तो इसलिए जाते हैं, हम जाएंगे, भगवान के दर्शन होंगे, वंदना करने का साक्षात मौका मिलेगा, उनकी पावन वाणी सुनने का मौका मिलेगा। चतुर्विध संघ जो हमारा चलता फिरता तीर्थ है, उसके अंदर सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। भगवान का पावन प्रवचन सुनने का मौका मिलेगा। जो मेरे को ज्ञान नहीं वो ज्ञान मिलेगा। जो मेरे को शंका है वो मेरी शंका क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। जो मेरा मन डामाडोल होता है वो क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। मेरे ज्ञान में वृद्धि होगी, मेरी श्रद्धा में निर्मलता आएगी, मेरे चारित्र में दृढ़ता आएगी, मेरे तप में मेरा उत्साह क्या होगा? बढ़ेगा। कितना कुछ मिलेगा, कितनी निर्जरा होगी, कितनी मेरी आत्मा निर्मल होगी, कितने बंद कर्मों के बंधन ढीले पड़ेंगे। कहाँ जाने से? भगवान के दरबार में जाने से। कितने तो इन श्रद्धाओं से जाते हैं, कितने इस दृष्टि से भी जाते हैं, अरे सुना काफी बड़ा इकट्ठ हो रहा है, चलो दिखाते हैं। जैसे मेले में जाते हैं, इस दृष्टि से भी जाते हैं। शास्त्रों के वचन है, देखते हैं क्या होता, बड़ा मजा आएगा वहां पर देखने से। और जानते हो जहां पर हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, फिर वहां पर दुकानें भी अपने आप क्या हो जाती है, आ जाती है ना। मेलों में कहना थोड़ा पड़ता है। वो सोचते इतने लोग आएंगे, कोई पानी पिएगा, किसी को भूख लगेगी, किसी को प्यास लगेगी, कुछ ना कुछ तो होगा, हमारा भी क्या होगा, धंधा चलेगा। अब कौन आया कौन गया इससे उनको मतलब नहीं, हमारा काम क्या होगा, चलेगा। कितनी नजरियों से, कितनी दृष्टिकोणों से वहां जाते हैं, लेकिन जिसका दृष्टिकोण जैसा है उसको लाभ तो वैसा ही मिलेगा। आचार्य श्री सिद्ध सेन दिवाकर जी महाराज फरमाते हैं, हे भगवान, हमने आपके अरिहंत परमात्मा के दर्शन ना किए हो, ये तो नहीं हो सकता। पता नहीं कितनी बार मिले होंगे, लेकिन हमारा उद्धार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ?
कहते हैं बिना भावना से की हुई क्रिया जो है वो फल नहीं देती। बिना मन से की हुई क्रिया फलीभूत नहीं होती। बोलो भला, आपके घर कोई मेहमान आया, आपने सेवा तो बहुत की, कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन बिना मन से की। आपके चेहरे पर उत्साह नहीं है, खुशी नहीं है। कहते नाक रहा पत्नी कहाँ कहाँ जाएगा, कहाँ कहाँ हमारी निंदा करेगा। अब कर तो रहे हैं, लेकिन वो भी कोई जड़ मूर्ख थोड़ा है, क्या चेहरे को पढ़ना जानता है ना। कहते कर तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन जो चीज चाहिए वो नहीं है। वो कौन सी चीज है? वो अंदर अंतर आत्मा का लगाव है, वो दिखाई नहीं दे रहा। सोचो भला, घर के अंदर जिस समय निकट का रिश्तेदार आता है तो उस समय कैसे भावना होती है, जब कोई दूर का रिश्तेदार आता है तो भावना कैसी होती है। भावना के तो फल होते हैं। जो तो निकट है फिर तो शरीर में भी समाये नहीं फिरते, और जिस समय कोई दूर का आता है तो ऐसे भाभी आ सकते हैं, मैंने तो फलानी जगह जाना था, पता नहीं मुसीबत कहां से आ गई। कम से कम बता देते। तो कहा भगवान दर्शन तो कितने बार किए, लेकिन लाभ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारी आत्मा जागृत नहीं थी। हमारी आत्मा के ऊपर मोह का पर्दा छाया हुआ। हमारा दिमाग दुनिया की वासनाओं से वासित था। इसके अंदर धर्म की योग्यता नहीं थी। मेले तो देखो, लेकिन अंतःकरण से, श्रद्धा से नहीं गए। कहते जब श्रद्धा से जाते हैं तो एक एक कदम उठाते हैं, महानिर्जरा होती है। आपने कभी विचारा होगा, जब घर से निकलते हैं ना, गुरुओं के दर्शनों के लिए जाना है, तो दिमाग में कौन आ जाते हैं? भगवान आ जाते हैं, गुरुजन आ जाते हैं। तो उस समय भाव कैसे होते हैं? और जिस समय मंगल पाठ सुनते हैं, पौड़ियां उतरते हैं, जूते पहनते हैं, फिर दिमाग में कौन आ जाता है? किसी के रसोई आ जाएगी, किसी के दुकान आ जाएगी, और किसी के ऑफिस आ जाएगा, किसी के ग्राहक आ जाएंगे, किसी ने कर्जा लेना है, किसी ने कर्जा देना है। ये सब कुछ कहाँ आ जाता है? देखो, जाते समय निर्जरा हो रही थी, आते समय हो रही है। जब धर्म स्थान में जा रहे थे तो भाव आपके कैसे थे, कभी चेक कर लेना। और जब धर्म स्थान से वापिस आते हैं उस समय भाव कैसे होते हैं? कहते आने वाले भाव तो लगातार रहते हैं, लेकिन जो जाते समय भाव है, कहते उन भावों की कीमत है। अब जितने जितने भाव उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं, उसका संदर्भ निर्जरा बढ़ता जाता है। उसकी भावना, क्योंकि भावना जो है ये मन का विषय। और हमारे पास सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? जिस समय ना बिल्कुल समान मत होता है, उस समय किसकी कीमत होती है? जब दोनों ओर से ना कहते देखो कोई निर्दलीय हो, उसको क्या करो, जैसे कैसे होता है उसको खरीदो, उसको लेके आओ, उसको मनाओ, उसको प्रलोभन दो, और उसकी कीमत है उस समय। और वो भी आंख दिखाता पूरी तरह और मौके का लाभ लेता है। कहा समय के अनुसार किस किस की कीमत बढ़ जाती है। वैसे तो हर एक की कीमत है, लेकिन हमारे पास जो मन है, वचन है, काया है, इन सब में तीनों में कौन पावरफुल है? मन है। मन अच्छी ओर चलता है तो धर्म भी बहुत करता है। जब मन पाप की ओर चलता है तो ये पाप भी बहुत करता है। जिनके पास मन नहीं होता, ना वो ज्यादा पाप कर सकते, ना जो ज्यादा पुण्य कर सकते, ना वो ज्यादा नीचे जा सकते, ना वो ज्यादा ऊपर जा सकते हैं। नीचे और ऊपर जाने वाले कौन हैं? वो तो मन वाले। देखो आप सबको मन मिला हुआ है ना, और मन के द्वारा
हमें क्या करना है? किशोर जाना है। तो भगवान का प्रवचन जब चलता है तो भगवान क्या सुनाते हैं? निर्ग्रंथ प्रवचन सुनाते हैं। तो अब जैसे जैसे सुनने वाला जा रहा है उसके भाव उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं, महानिर्जरा का भाग्य बन जाता है। अब गुरुजी महाराज कहा करते थे, आप 24 घंटे खाना तो नहीं खाते, लगातार कितनी देर खाते हैं? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, मौके के अनुसार। जब पेट खाली हो तो टाइम ज्यादा भी लग जाता है, पेट भरा हो तो फिर स्वाद लिया और चलते बनते। कहते हैं जिस व्यक्ति को 24 घंटे में एक टाइम भरपेट भोजन मिल जाता है वो बिना मौत के मरता नहीं। आज मिल गया है, दोपहर को कल फिर कर लेगा, कठिनाई तो आएगी लेकिन मरेगा नहीं। इसी प्रकार कहा जाता है जो निर्ग्रंथ प्रवचन दिन में एक बार सुन लेता है उसकी श्रद्धा क्या रहेगी? उसका धार्मिक जीवन बना रहेगा। और जिस समय भोजन लगातार कई दिनों तक ना मिले तो उसके जीवन में संदेह आ जाता है। इसी प्रकार लगातार जब शास्त्र की वाणी सुनने को नहीं मिलती है तो दुनिया का अंदर जो है इस दिमाग के ऊपर छाता जाता है, फिर जीवन में प्रमाद बढ़ता जाता है। और एक दिन ना सुना तो एक दिन ऐसा भी हो सकता है उसका धर्म से ही क्या हो जाए? धर्म से दूर हो जाए। तो बात चल रही थी जे हमारा धर्म तीर्थ भगवान महावीर स्वामी का संघ चला आया है और चलता रहे। भव्य आत्माएं जहां पर आ करके धर्म का बोध प्राप्त करेंगे, धर्म की आराधना करेंगे और उसके द्वारा अपने संसार की यात्रा को सीमित करेंगे। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ज्यादा करेगा, ज्यादा संसार को समेट लेगा, कम करेगा तो उतना कम क्या होगा। लेकिन जितनी शक्ति मिली है उसके अनुसार धर्म आराधना में जरा भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो साधु साधुयां जहां भी जाते हैं कुछ ना कुछ तो सुनाते हैं। कहते कुछ ना कुछ तो सारे सुनाते हैं, लेकिन साधु साधुओं का सुनाना जो है उसके अंदर विशेषता होती है। वो विशेषता क्या है? उसके अंदर भगवान के वचन होते हैं। कहते हैं जब भगवान के वचन सुनाए जाते हैं तो सुनाने वाले को लाभ होता है, सुनने वाले को भी लाभ होता है। आचार्य श्री उमा स्वामी जी फरमाते हैं, कहते सुनने वाले को लाभ हो ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सुनाने वाले को लाभ जरूर होता है। क्या लाभ? क्योंकि मन वचन काया के योग तीनों एकाग्र होंगे। भगवान की वाणी सुनाएगा, धर्म कथा का लाभ होगा। अब कहते एक भी व्यक्ति के दिमाग में वो वचन बैठ गया और वो पाप से पीछे हट गया तो कितना उसका कमीशन हो जाएगा। चलो नहीं भी है, भावना तो अच्छी है ना, सुनने वाले सुनेंगे, वो पाप के रास्ते को, भोगों के रास्ते को छोड़ करके धर्म के रास्ते पर चलेंगे। कुछ तो त्याग विराग उनके जीवन में आएगा। अब कहा जे तो सुनाने वाले का तो एकांत लाभ है, सुनने वाला ध्यान से सुनेगा तो उसको लाभ है, नहीं सुनेगा तो वो लाभ से वंचित हो जाएगा। तो बताया जाता है साधु साधुयां जहां भी जाए भगवान का प्रवचन सुनाए, उस प्रवचन को सुन करके अंदर जो अज्ञान का अंधेरा है वो दूर हो, अपने स्वरूप की, अपनी आत्मा की पहचान हो। कहने को हम कहते हैं हमारी आत्मा के अंदर वो ताकत है जो भगवान महावीर स्वामी के अंदर थी। हमारी सब की आत्मा के अंदर वो ताकत है जो भगवान ऋषभ देव जी के थे, भगवान गौतम स्वामी जी थे, भगवती आर्या चंदन वाला थी। जैसी दृढ़ता पवित्रता वो हमारी आत्मा के अंदर भी है, लेकिन उसको जगाने की जरूरत है। उसके ऊपर संसार की माया का कह लो चाहे मोह का कह लो, उसके ऊपर पर्दा छाया है। अब उसको उड़ाना है, उसको उखाड़ना है। कैसे उखड़ेगा? कहते हैं जैसे सोया व्यक्ति कैसे जागता है, सोया व्यक्ति कैसे जागता है?
कहते हैं एक तो अपने आप जागता है। अपने आप कब जागता है? जब उसकी नींद पूरी हो जाती है। जिसकी नींद पूरी नहीं होती उसको जगा भी दो तो दोबारा फिर क्या हो जाएगा? फिर सो जाएगा। जैसे आपके बच्चों के साथ होता है ना, रात के 12-1 बजे तक तो टीवी देखते रहे और अगले दिन कहाँ जाना, स्कूल में जाना है, और 5 बजे 6 बजे बच्चे को उठा दिया, उठ बेटा, लेकिन उसकी नींद तो पूरी हुई नहीं है। माँ सोचती तो उठ अपना बाथरूम में जा, तैयार हो और मैं नाश्ता बना रही हूँ, और वो तो रसोई में चली जाती, नाश्ता तैयार कर रही है, और वो सोचती है बच्चा अब तो क्या हो गया होगा, ना तो के बिल्कुल तैयार हो गया होगा, लेकिन जब मुड़ के देखती है तो बच्चा खराटे लगा के सो रहा है। क्यों सो रहा है? क्योंकि उसकी नींद नहीं पूरी हुई। तो ऐसे ही जब जिसकी मोह निद्रा पूरी नहीं होती है, मानो हम प्रेरणा दे करके उसको जगा भी दे तो दूसरे बार जैसे संत जाएंगे फिर वो वैसे का वैसा, कुछ दिनों के बाद वैसे का वैसा बन जाएगा। तो एक नींद वो है जो जब पूर्ण हो जाती तब जागता है, एक तब जागता है जब कानों में आवाज पड़ती है, तो आवाज से क्या हो जाती है? उसकी नींद खुल जाती है। एक नींद तब खुलती है जब उसके शरीर के साथ किसी का स्पर्श होता है। एक नींद तब खुलती है जब भूख प्यास लगती है, भूख प्यास लगती है तब नींद खुलती है। एक तब लगती है जब कोई विशेष सपना आता है। जा तो डरावना सपना आएगा तो फिर तो खुद तो क्या जागेगा, पड़ोसियों को भी जगा देगा। और कितने तो सोए सोए ऐसा देखा चीखे भी मारने लग जाते हैं। तो तब जाता, अच्छा सपना आया हो तो उसके बाद भी क्या हो जाती है, चाहे थोड़ी देर के लिए खुले, नींद क्या हो जाती है? खुल जाती है। कहा जैसे जो द्रव्य नींद खुलती है इसी प्रकार भाव नींद भी खुलती है। आचार्य भगवान पूज्य श्री आत्मा राम जी महाराज स्थानांक सूत्र के 4थे ठाणे का 5वें ठाणे का सूत्र है, उसकी व्याख्या करते हैं। कहते हैं जहां पर द्रव्य नींद का वर्णन गौण है, लेकिन भाव नींद को खुलाने का वर्णन क्या है? ज्यादा है। कहा शब्द, शब्द कौन से? आगम वाणी। जब आगम वाणी के शब्द सुनेंगे तो मोह निद्रा क्या होगी? उसकी टूटेगी। जैसे राजा श्रेणी की टूटती थी, जैसे राजा परदेसी की टूटी थी, जैसे संजय राज ऋषि की टूटी थी, जैसे 11 के 11 गणधर, कितने ऐसी भव्य आत्माएं हुई हैं, निर्ग्रंथ प्रवचन सुना और मोह निद्रा क्या होगी? टूट। जैसे विजय घोष की जय घोष का प्रवचन सुन करके वो जागृत हुई। दूसरा है स्पर्श, जिसको कहते हैं किसी का किसी समय कृपा का हाथ सिर पर पड़ जाता है तो उसका दिमाग क्या हो जाता है? दिमाग ठीक हो जाता है, उसको अच्छा लगता है। गुरुओं के पास जाए, उनका प्रवचन सुने, अब जब सुनते हैं तो क्या होता है? आत्माएं जाग उठती। और तब भी होता है जब किसी को अच्छा सपना आता है। जैसे नवी राज ऋषि को क्या सपना आया था? मैं सफेद हाथी के ऊपर सवार हूँ और मेरू पर्वत के ऊपर चढ़ रहा हूँ। चढ़ते चढ़ते चूलिका के ऊपर पहुंच गया। जब पहुंच गया, मैं पहुंच गया, और उसके बाद उनकी नींद खुल गई और उसके बाद वो क्या हो गए? जाग गए। तो कहा ऐसे हमारी मोह निद्रा टूटने, इसलिए शास्त्र की वाणी सुनना। आपका समय हो गया है, बाकी कल देखते। जागो जागण वाले ओ जगौण वाले आ गए, जागो जागण वाले ओ जग ज्ञान वाला डंका बजौण वाले आ गए, ज्ञान वाला ना दया बोला दाना तोल ना मोल, ना दया बोला दाना एक एक बोल जिमें हीरा न मोल है, एक एक बोल जिमें। सुनो सुनण वाले ओ सुनौण वाले आ गए, सुनो सुनण ज्ञान वाला डंका बजौण वाले आ
तरह से आप सभी को दिव्य वीतराग वाणी का पावन संदेश श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है और सौभाग्यशाली पधार कर लाभ ले रहे हैं। और इसी क्रम में जो समय के तपस्याएं कर रहे हैं उन्हें भी हार्दिक साधुवाद है। आज जिनके एक आसनों की तपस्याओं के पच्चखान हो वो खड़े होकर पच्चखान ले ले। एक आसन करने वालों को जिनके आइमिल के पच्चखान हो आज आइमिल का पच्चखान, उपवास का पच्चखान जिनका आज व्रत हो, 1 उपवास 2 उपवास 3 उपवास चल तो रहे हैं मगर थोड़ा नज़रों से डरते हैं सब लोग यहाँ के, तो मन की धारणा के अनुसार आपके पच्चखान व्रत बेला तेला। अब कल से प्रवचन का वक्त ठीक 8:30 से ठीक 9:45 का रहेगा, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सामायिकों के साथ लाभ लें। इन्हीं शुभ भावों के साथ सामाजिक सूचनाएं जयकार्य मंगल। बोलिए श्रवण भगवान शासनपति भगवान महावीर स्वामी की परम श्रद्धेय परम पूजनीय शासन प्रभावक उप प्रवर्तक पंडित रतन श्रद्धेय गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज साहब के कोहिनूर रतन नवकार महामंत्र के चौथे पद पर विराजित आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवान श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य तप श्रोमणी उग्र तपस्वी आदर्श सेवा भावी श्रद्धेय गुरुदेव श्री रमन मुनि जी महाराज साहब आदि थाने 6 एवं महासाध्वी उप प्रवर्तनी पूज्य गुरनी श्री मंजुला जी महाराज साहब की सुशिष्य आगम रसिका महासाध्वी श्री परीक्षा जी महाराज साहब आदि थाने 4 के पावन पवित्र चरण कमलों में वंदन नमस्कार करते हुए सुख साता पूछते हैं और गुरु भगवंतों के स्वस्थ लाभ की शुभ मंगल कामना करते हैं। धर्म सभा में उपस्थित सभी को सादर जय जिनेंद्र। उपाध्याय भगवान श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब जिगराओं की पावन धरा में ऐतिहासिक चतुर्मास करने के उपरांत लंबे लंबे विहार करते हुए सुंदर नगर में पदार्पण हुआ है। श्री संघ एवं सकल समाज पूज्य गुरुदेवों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता है और सुंदर नगर श्री संघ सकल समाज का परम सौभाग्य है कि हमें पिछले वर्ष भी दिसंबर में 10 दिसंबर को पूज्य गुरुदेवों का सुंदर नगर में पावन सानिध्य हमको जो मिला था वो अपने आप में एक प्रशंसनीय था। जो जिन शासन की प्रभावना उस समय शीतकालीन के समय में गुरुदेवों ने धर्म के हाट लगाए थे और हमें कृतार्थ किया था, हम गुरुदेव आपका उपकार भूले नहीं भुला सकते। और आज आपके चरणों में एक बार मैं सभी भाइयों और बहनों से कहूँगा कि अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। गुरुदेव आपके चरणों में हम विनती करते हैं कि आने वाले शासन प्रभावक उप प्रवर्तक पंडित रतन श्रद्धेय गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज साहब की पुण्य स्मृति दिवस एवं नव वर्ष का मंगलमयी पाठ आप हमें सुंदर नगर की जो आपकी ये सुंदर सी बगिया है, छोटे छोटे हम तो आपके श्रावक नन्हे नन्हे फूल जैसे ही हैं, हमें आप कृतार्थ करें, हमें अपनी सब कृति प्रदान करके अपनी बगिया को कृतार्थ करें। गुरुदेव सुंदर नगर समाज को जो आप का उपकार है भूले नहीं हम बुला सकते। हमें आप जो मंगलमय पाठ और गुरुदेव की पुण्य स्मृति दिवस सत्कृति प्रदान करके श्री संघ को और एवं सकल समाज को कृतार्थ करें। बाहर से आने वालों का श्री संघ हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। उनके नाश्ते एवं भोजन की व्यवस्था नीचे हाल में है, कृपया ग्रहण करके श्री संघ को सेवा का मौका दें। और एक बात मैं महासाध्वी के चरणों में भी विनती करता हूं, वो भी नव वर्ष के मंगलमय पाठ में यहीं पर हमें सत्कृति वो भी दें, वो भी यहीं पर रहें। इन्हीं भावों के साथ अब पूज्य गुरुदेव अपने मुखारविंद से
जयकारे एवं मंगल पाठ श्रवण करेंगे। सभी अपने स्थान पर ही खड़े रहें। गुरुदेव का फरमाना है, आज तो कल आए हैं, अभी 1-2 दिन में अनाउंसिंग देंगे कि क्या फाइनल किया है। तो प्रोबेबली तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप सभी की मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर। और जिन जिन भी लोगों ने बिहारों में गुरुदेव की सेवा का लाभ लिया है उनके लिए भी हार्दिक साधुवाद है। भले वो जगरांव श्री संघ था, सिविल लाइन श्री संघ था, सुंदर नगर वाले, हमारे मित्र मंडल वाले भी बच्चे बहुत ही भावना के साथ लाभ लिया। अगर नगर श्री संघ जिन्होंने भी लाभ लिया सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद है। और ये लाभ सभी महापुरुषों के प्रति आपका बना रहे, ऐसे मंगल भावना है। आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिवमणि जी, शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, उग्र तपस्वी आदर्श अभवित शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी। जैन धर्म की जय, सभी साधु साध्वियों की जय। मंगल पाठ से पहले आप कहेंगे क्या कहेंगे? अब फट्टे के पास पीठ न लगाना, आराम से और लाइन से आए, व्यवस्थित ढंग से, नहीं तो दूर से मत्थे वंदन कर लोगे ना, हमें स्वीकार होगा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोये संसाहुण एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंद सम्मे सिंह परमं हवै मंगलम श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकतम अरिहंता लोकतम सिद्धा लोकतम साहो लोकतम केवली मनतो धम्मो लोकतमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहो शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आचर्य अक्षय अमर।